सर 7 दिनों से लापता युवक का शव कुआं में मिला है, क्या कुछ मामला है? देखिए, ग्राम करहरी के रघुनाथ शाह हैं। ये 20 फरवरी को थाना में एक आवेदन दिए कि इनका लड़का नीतीश कुमार हलवाई का काम करता है और 20 तारीख को भी ये काम करने के लिए सीमाकंठ गए हुए थे, जो घर वापस नहीं आए, वो लापता है। दिए गए आवेदन के आधार पर प्रारंभिक जांच की गई और आवेदन के आधार पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया, जिसका केस नंबर 46/2025 है। अनुसंधान के क्रम में पुलिस को यह सूचना मिली कि अपहृत नीतीश कुमार की पत्नी जो है, उसका गांव के ही विशाल सिंह नाम के एक लड़का से अवैध संबंध हो गया है। इसमें होता ये था कि इनका जो पति नीतीश कुमार जाते थे काम करने के लिए, तो वो प्रायः बाहर ही रहते थे, घर पर बहुत कम आते थे। इसी बीच में इनकी पत्नी का विशाल कुमार से अवैध संबंध हो गया। इस बात के सत्यापन के लिए तकनीकी अनुसंधान किया गया, तो तकनीकी अनुसंधान में यह चीज़ पाया गया कि नीतीश की पत्नी और गांव का लड़का विशाल सिंह के बीच हमेशा बातचीत हुआ करता था। इस साक्ष्य के आधार पर विशाल कुमार को पुलिस के द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में विशाल कुमार इस चीज़ को कबूल किया कि नीतीश कुमार हमेशा बाहर रहता था, तो उसकी पत्नी से इनका प्रेम प्रसंग हो गया, बातचीत होने लगी, प्रेम प्रसंग हो गया। जब इस बात की भनक नीतीश कुमार को पता चला, तब ये दोनों आपस में योजना बनाई कि उसकी हत्या कर देना है। 20 तारीख को दोनों मिलकर नीतीश कुमार की हत्या कर दिए गए और शव को गांव का ही एक बगीचा है जिसमें एक पुराना कुआं है, उस कुआं में फेंक दिया गया। विशाल कुमार के द्वारा जो स्वीकारोक्ति बयान दिया गया, उसी के आधार पर शव को बरामद किया गया। उसके बाद नीतीश की पत्नी से भी पूछताछ की गई। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि विशाल कुमार से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दिए। इनके द्वारा बताया गया कि इस हत्या में एक हाँसू का प्रयोग किया गया, हंसुआ से उसका गला रेता गया और वो हंसुआ उनके घर में ही उनके द्वारा रखा गया है। स्वीकारोक्ति बयान में आए तथ्य के आलोक में उनके निशानदेही पर पुलिस के द्वारा मृतक के घर से ही, जिस घर में मृतक की पत्नी सोती थी, उस घर से उस हंसुआ को बरामद किया गया और दोनों अभियुक्त को, मृतक की पत्नी तथा विशाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है विधिवत। दोनों को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है और जो सब बरामद हुआ था उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। साक्ष्य संकलन के लिए हम लोग FSL टीम को बुलवाए हैं, उनके द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया है और अभी किया भी जा रहा है। केस का सफल उद्भेदन हुआ है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में इस केस को SPD ट्रायल में हम लोग रखेंगे और हम लोग का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द दोनों अभियुक्तों को इसमें सजा करवाई जाए। सर हत्या घर पे हुई थी या कहीं अलग हुई थी? अभी तक जो अनुसंधान में बात आई है उसमें ये बताया गया है कि घर में ही हत्या की गई है। इस चीज़ पर हम लोग और आगे भी देख रहे हैं। और सर एक और मामला उसमें आया है कि उसकी गुमशुदगी का जो रिपोर्ट कराया गया था दर्ज, तो फिर मतलब पुलिस को गुमराह करने की बात इसमें आ रही है। नहीं, सवाल ये है कि गुमशुदगी का मामला मृतक के पिता के द्वारा कराया गया था, तो उसके पिता अनजान थे। उसको ये पता नहीं था कि इनके बेटा की हत्या कर दी गई है ना, उसको पता नहीं था। इसीलिए वो तो यही लिख करके दिया, चूँकि उसके पिता घर पर नहीं रहते हैं। मृतक नीतीश कुमार के पिता रघुनाथ शाह जो है, ये हाजीपुर में किसी होटल में काम करते हैं, तो वो तो घर पर थे नहीं, उसको पता नहीं था घटना के बारे में। उसको सिर्फ इतनी जानकारी दी गई कि उनका बेटा काम करने के लिए सीमा गए हुए थे, सीमा कल्याणपुर, वहाँ से वापस नहीं आए, तो उनके द्वारा उसी तथ्य के आलोक में आवेदन दिया गया था। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था, कुछ जानकारी हुई है क्या? पिछले करीब 5 माह से चल रहा था। थैंक यू सर। जी।